नमस्कार दोस्तों। आज सिरसा जिला के गांव दड़बी कला में पुष्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर रामजी जयमल फ्लावर मैन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में उन्हीं के खेत हैं और यहाँ पे एक सेंट्रल नर्सरी तैयार की जाती है और इस नर्सरी में फूलों की अलग अलग प्रकार के फूलों की पौध लगाई गई है। पौध तैयार हो चुकी है और पौध वितरण के लिए पुष्प मेले का आयोजन किया गया है और दूर दूर से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। सिरसा जिला के साथ साथ आसपास के जिला के लोग भी हैं जो फूलों की पौध लेने के लिए आए हैं और ये है उधर नर्सरी है जहां मैं अभी आपको ले चलूंगा और साथ ही वो दृश्य आपको दिखाएंगे जहां पे पौध वितरित की जा रही है और पौध वितरण की मेले में बहुत सुव्यवस्थित तरीका है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि कोई पौध खराब ना हो। जो पौध लेने वाले हैं पौध मुफ्त दी जाती है। पौध लेने वालों के लिए जो ज़रूरत है कि वो पौध ख़राब ना हो उससे पहले वो जो तैयारी करके आएँ उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और ये भी नर्सरी है जहाँ पे आने वाले समय में पौध दी जाएगी और आप देखिए उधर लोग आ रहे हैं पौध लेने के लिए और उस तरफ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मैं सिरसा जिला के गांव दड़बी कला से इस समय आपको दिखा रहा हूं दृश्य पुष्प मेले का और जगह जगह से साथी फूलों के चाहवान, फूलों के मुहिम से जुड़े हुए लोग यहां पे बड़ी संख्या में आ रहे हैं फूलों की पौध लेने के लिए। और आपको दिखाएं कि ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहां साथी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और जो रजिस्ट्रेशन के लिए फूलों की पौध लेने के लिए जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है कि एक संस्था जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, उसका एक लेटर यहाँ लिया जाता है और दूसरा एक फ़ोटो देखी जाती है कि क्या क्यारी बना के आए हैं। ये दो चीज़ें, दो ज़रूरतें हैं जो अनिवार्य तौर पे ताकि फूलों की पौध खराब ना जाए उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है साथियों। और जो यहाँ पे आते हैं उनके बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है और उनके लिए चाय का लंगर चला हुआ है। तो ये साथी हैं जो चाय बना रहे हैं। अपना शुभ नाम क्या है जी? मोडू राम जी। मोडू राम जी, हाँ जी। अच्छा, वाह जी वाह। और ये बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हैं क्योंकि हम यहाँ चाय पी चुके हैं और ये जगह जगह से साथी यहाँ आए हुए हैं। फूलों की मुहिम डॉक्टर रामजी जयमल दड़बी कला जी का नेतृत्व और उन्हीं का आपसी संस्था और पूर्व मुख्य सचिव श्री सुनील गुलाटी जी का आशीर्वाद से ये मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम की शुरुआत करीब 18 साल पहले हुई थी। गांव में डॉक्टर रामजी जयमल ने शुरुआत की थी और तब से ये लगातार फैलती जा रही है। यहाँ पे बीजों का एक स्टॉल लगा हुआ है और आप देखिए कि इतना बड़ा बैनर और ये आपसी संस्था जो इस मुहिम का नेतृत्व करती है, ये वो दृश्य है। और अभी आपको वो नर्सरी जहाँ पे पौध लगाई गई है और हमारे साथी धर्मवीर लठवाल जी हमारे साथ हैं इस कवरेज में और आपको पूरा मेला वास्तव में मेला और एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा
का जहाँ प्रवाह होता है, एक ऐसा मेला और एक बहुत ही नवाचारी इनोवेटिव फेस्टिवल हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। आपको दिखाएंगे वो दृश्य जहाँ पे पौध वितरित की जा रही है और साथ ही पौध लेने के लिए बहुत ही उत्साह मेले में दिखाई दे रहा है। और ये देखिए मिलन के पल हैं, जो फूलों के चाहवान लोग हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं, आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, विचार विमर्श का दौर है और पर्यावरण के गहरे सरोकार हैं और यहाँ पे पौध उखाड़े जाने का ये काम चल रहा है। अलग अलग जगह से साथी यहाँ पे आए हुए हैं। फूलों की पौध यहाँ से एकत्रित की जाती है और आपको दिखाएं वो जगह जहाँ पे ये पौध वितरित की जा रही है। मैं फिर तो देख के अच्छा तो सुखदेव का एक दिन आया मेरे शको नहीं तुसी चको तुसी भी ये फूलों की पौध है, जितनी ज़रूरत उतनी ही पौध दी जाती है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में और 60 के करीब किस्मों की पौध यहाँ पे उपलब्ध है। जो साथी यहाँ आए हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था की गई है और ये साथी लंगर ले रहे हैं। ये वास्तविक मेला है और गहरे सामाजिक और पर्यावरणीय सरोकारों का मेला है और पर्यावरण की चिंता करने वाले लोगों का मेला है और पर्यावरण के सरोकारों की ऊर्जा का मेला ये है। ये पूरी जगह है जहाँ पे फूलों की पौध लगाई गई है। ये डॉक्टर रामजी जयमल हैं जो इस अभियान के, इस मुहिम के हमारे नेता हैं, जो यहाँ लगातार इस सरोकार का काम, पर्यावरण का काम जो करते हैं। आपसी संस्था से इनका जुड़ाव है और फ्लावर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो तरह तरह के मेले, लेकिन ये मेला एक अलग तरह का मेला है। इस मेले का विचार कैसे आता है? सर, ये सफाई से शुरू होता है मेला। सफाई अभियान जब हम कामयाब नहीं हो पाए तो सफाई को लेके ही शुरुआत हुई इसकी, और जब शुरू हुआ तो सफाई करके फूल लगाए गए, उसमें पेड़ लगाए तो पेड़ भी हो गए। एक की बजाय 2 काम अपने आप से हो गए। तो जब ऐसा हुआ कि सफाई की भी पक्की व्यवस्था हो गई और जहाँ पे सफाई की थी और फूल लगाए थे वहाँ पे पेड़ भी हो गए, तो वहाँ से ये मुहिम शुरू होती है। अखबारों में पढ़ रहे थे कि 18 साल पहले मुहिम की शुरुआत हुई। जी, 2004 में शुरुआत हुई थी। तो इसी गांव से एक तरह से ये जो आज देश भर में मुहिम फैल रही है जी, इसका केंद्रीय स्थान, जन्म स्थान जी, इस मुहिम का यही गांव दड़बी कलां जी गांव है जी। तो बताइए कि शुरुआती प्रतिक्रिया 2004 में जब आप स्वच्छता के और तरह तरह के सामाजिक काम करते हुए इस मुहिम की तरफ आते हैं जी, तो कैसे लोगों की क्या राय थी उस समय? देखिए, जब मैं ये कहूँ कि जब मैंने सबसे ज़्यादा
प्रयास किया तभी मेरा सबसे ज़्यादा विरोध हुआ। एक टाइम ऐसा था जब मेरा घोषित इस एरिया में सामाजिक बहिष्कार था। सफाई व्यवस्था को लेके अघोषित था, वो घोषित नहीं हो पाया जी। उसका कारण भी शायद मेरा बड़ा परिवार होना रहा होगा, दबंग परिवार होना रहा होगा, अदरवाइज वो डिक्लेयर भी हो जाता। वो डिक्लेयर नहीं हो पाया, लेकिन मेरा अकेले का नहीं, मेरी फैमिली का भी सामाजिक बहिष्कार। अच्छा जी। लेकिन जब हम कामयाब हुए के अगेंस्ट, मैं कहूँगा उसके खिलाफ, जब हम लोग कामयाब हुए तो फिर उसके बाद फिर लोग वापिस आ गए। वैसा ही हो गया, लोगों को लगा कि नहीं हम गलत थे। और उसको मैंने देखा है, कई सारे इंटरव्यूज में मैंने लोगों को सुना है, लोगों ने ये बात मानी कि हमारी गलती थी। सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोगों ने भी माना कि वो गलती थी। जो लोग राजनीति कर रहे थे उसके पीछे वो एक अलग बात है, अदरवाइज सब लोगों ने मान लिया कि हमारे से गलती हुई। और वो परिणाम देखने के लिए हमने एक इलेक्शन लड़ा। मैंने खुद ने एक इलेक्शन लड़ा जिला परिषद का, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा और जिनके खिलाफ लड़ा वो बहुत समझदार लीडर थे, लेकिन मेरे को लोगों ने अच्छा वोट किया, बिना मांगे वोट किया और मैं जीत गया। तो एक तरह से वो गलती और गलतफहमी थी। जी, मुझे खुद भी गलतफहमी, मेरी खुद भी भी गलतफहमी। मैं खुद भी यही मानता था। अच्छा, सच्चाई है ये। मैं सोशल वर्क तो मैंने सारा जीवन किया जी। उससे पहले मैं खूनदान से जुड़ा रहा। लेकिन मेरा अपना भी ये मानना था कि आपका विरोध बहुत बड़ा है, हर आदमी आपका विरोध करता है। तो जब मैं इलेक्शन लड़ा तो मैंने देखा कि वही लोग जो सारा जीवन मेरा विरोध कर रहे थे वो उस टाइम भी विरोध में खड़े थे, लेकिन उसके बावजूद मतलब मैं उन लोग मेरे खिलाफ वोट लोगों से नहीं डलवा पाए, खुद ही खड़े रह गए, बस अकेले ही खड़े रह गए। और उनमें से लास्ट में तो ऐसा भी प्रयास किया गया कि हम आपके साथ आने को तैयार हैं। मैंने कहा मुझे आपका साथ नहीं चाहिए, इलेक्शन एक अलग चीज है, मैं अपने सिद्धांत के लिए था। क्या बात है। तो मतलब कई बार मेरे को अब उसके बाद मेरे को ये बात समझ भी आई कि जो हमें दिखता है इस तरह का कि वो कुछ लोग होते हैं जो भागते बहुत हैं, दूर एकदम से तेज भागते हैं, और वही हमें दिखता है। और मेरे को समझ में आया कि यार तुम तो कुछ और सोचते थे, वास्तव में कुछ और है, लोग तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बीच के जो दौर रहे हैं ये आज उस समय शुरू हुआ, गलतफहमियां और विरोध जी, और फिर एक सकारात्मक दृष्टिकोण का पैदा होना जी, और आज इतने विशाल मेले की शक्ल लेना इसको। और ये तो यहाँ का मेला है जी, जो जहाँ पे आसपास के ज़िले के लोग आए हुए होंगे जी, लेकिन अलग अलग जगह मेले लग रहे हैं जी। तो इसमें जो यहाँ का खास तौर से स्ट्रगल रहा है जी, उसको थोड़ा सा और आप के ये कैसे हुआ और आज आप कैसा महसूस करते हैं, ये आप। ठीक है, मेरी जो शुरुआती जो मेरी लड़ाई जी वो केवल सफाई की थी, या उस टाइम पे पौधे लगाया करते थे, पेड़ लगाना एक साल में अगले साल वहाँ ही मतलब दूसरी बार भी पेड़ लगाने के लिए चले जाना। और दूसरा जब मैं इस मुहिम के साथ आगे बढ़ा तो मेरे सामने दिक्कतें बहुत दिक्कतें थी। एक तो मेरे खेत में अपने यहाँ जो मेरी अपनी ज़मीन जायदाद है, मेरे दादा लाई जो ज़मीन है उसमें नहरी पानी नहीं था और 40 सालों से नहीं था, और इसके लिए आपको नहरी पानी चाहिए। तो मैं कभी किसी की रिक्वेस्ट करता, कभी आपके हाथ जोड़ता, कभी उनके हाथ जोड़ता कि मेरे को कुछ ज़मीन दे दीजिए, मैं आपके यहाँ नहरी पानी के लिए, मतलब लोगों की गुलामी की मैंने नहरी पानी के लिए, गुलाम बन के रहा मैं काफ़ी सालों तक लोगों का, कभी इनका गुलाम कभी उनका गुलाम, जायज़ नाजायज़ लोग मेरे से काम भी करवा लेते थे। मैं सामाजिक आदमी हूँ, बहुत टाइम से लोगों से जुड़ा हूँ, तो लोग मेरी मान भी लेते हैं, जायज़ नाजायज़ काम भी लोगों के करवाने पड़ते थे, लेकिन फिर भी अगले की ही मर्जी चलती थी, है ना। हमने उनके यहाँ सीड लगाया है, अगले का जी मैं कल यहाँ बीजूंगा, तो हो सकता है आपको सीड ना, आप पूरे सीड ना खा। पैसे की दिक्कत भी सदा ही, क्योंकि आपको इस काम के लिए पैसा तो चाहिए ना। दिक्कत रही और दिक्कत बढ़ते बढ़ते यहाँ चली आई कि 18 बरस तक मैं उसको बिना किसी से कुछ लिए दिए मैं उसको चला आया, लेकिन अब नहीं चला पा रहे। तो अब इस बार सबको कहा कि भाई मेरे को किराया दीजिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है ना, मेरे पास सीड रखने के लिए जगह नहीं, मेरा अपना मकान नहीं था, मैंने अपना सीड रखने के लिए मकान बनाया, है ना। तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें थी, इतनी नहीं। शुरू में लोग नहीं आते थे, लोग रोकते थे लोगों को, भाई वहाँ सेवा के लिए नहीं जाना। पहले यहाँ रात को हम पौध उखाड़ते थे, रात को जनरेटर लगा के, और पूरे देश के लोग यहाँ आते थे। अभी तो यहाँ सिरसा के भी नहीं है, क्योंकि सिरसा में भी बहुत नर्सरियाँ हैं,
अच्छा जी, कल कितनी नर्सरियाँ हैं? हाँ, कल दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा केवल में। ठीक ठीक। कल केवल मतलब यूं चलता रहता है हाँ है ना। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने 5-7, फतेहाबाद में हमारी 5 नर्सरियां हैं, मतलब सब तरफ। इधर फाजिलका में 3 नर्सरियां हैं, मानसा में 4 नर्सरियां हैं, बठिंडा में। पहले वो सब लोग यहाँ आके इकट्ठा होते थे। हाँ ठीक। अभी यहाँ केवल ये पड़ोस के 10 गांव के 20 गांव के लोग हैं। इक्का दुक्का लोग दूर से आ जाते हैं, जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं वो लोग आ जाते हैं। ठीक ठीक। क्योंकि उनको यहाँ लगाव है, मुझसे लगाव है, या इस पौध से लगाव है, इस स्थान से लगाव है, तो वो लोग आ जाते हैं। बिल्कुल। तो वो जो दिक्कतें थी अब नहीं रही ज़्यादा। अब तो केवल ये है कि भाई सब लोग इस बात को समझ लें कि मेरे पास आने जाने के लिए किराया रहे, बस। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में अभी ज़रूरत नहीं है। परिवार के साथ मेरा कोई ज़्यादा सा इस टाइम वो नहीं है, मैं सोचता भी नहीं हूँ। अब मालिक अपने आप प्रकृति में परिवार संभाल। ताकत क्या है? ताकत मेरी टीम, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं बहुत बार महसूस करता हूँ। मोतियों के साथ माला बनी है, मैं केवल धागा। स्ट्रगल है। उस धागे को पहले रुई था वो, है ना, किसान ने कॉटन लगाई, फिर उसको पिंजा गया, फिर उसका धागा बना, लेकिन धागे में मोती पिरोए और माला बनी। माता जी से बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि जो परिवार है आपका वो बहुत बड़ी, वो भी एक वहाँ से एक हाँ। ताकत। हाँ, देखिए बड़े साहब, एक आदमी अगर मान लीजिए मेरी धर्मपत्नी ही मेरे साथ नहीं, या भाइयों को आगे को छोड़ दीजिए, अगर मेरी धर्मपत्नी ही मेरी टांगें खींचती रहती कि नहीं जी जैसे लोग जीते हैं, वो एक बहुत समृद्ध परिवार से मेरी धर्मपत्नी, मतलब मैं तो एक सीधी सी उसमें आपको बता देता हूँ कि वो एक डॉक्टर के ब्याही है और एक सोशल वर्कर के साथ जिंदगी बिता रही है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में यही एक पाप किया। परिवार पूरा मेरे साथ खड़ा है, और ऐसे खड़ा है कि मतलब उनको कुछ जरूरी नहीं है। मैंने देखा है परिवार में 1-2 लोगों को अगर छोड़ दें तो बाकियों को अगर भूखा भी रहना पड़े तो शायद वो मेरे साथ खड़े। सब्जी भाजी की तो अब भी दिक्कत है, लेकिन अगर उनको रोटी भी ना मिले तो शायद वो लास्ट सांस तक मेरे साथ है। मैंने ऐसा अपने परिवार में महसूस किया। नहीं, बिल्कुल। हमें लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं कि वो डॉक्टर के ब्याही आई, मुझे लगता है कि जो कुछ कर्म हो रहे हैं ना हर क्षेत्र में, चिकित्सा केंद्र भी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी डॉक्टरी है कि आप मानसिक और शारीरिक और इस पर्यावरण के अंदर जो दोष पैदा हो गए हैं हमने किए हैं, विकास ने जिस तरीके के विकास की अवधारणा बनी है उसने किए हैं, उसका आप बड़ा एक तरह से आप शल्य चिकित्सा आप कर रहे हैं। मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो मैं अभी तक मान चुका हूँ कि जो उपलब्धि मेरी है, इस क्षेत्र में छोटी मधुमक्खी नहीं। इन फूलों की वजह से केवल यहाँ नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में जहाँ जहाँ हम गए वहाँ छोटी मधुमक्खी बहुत हो गई। ये मेरे जीवन की अब तक की उपलब्धि है। और अगर मेरे मरने से पहले मोर हो जाएगा तो मैं तैयार हूँ। आज भी मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। प्रकृति माँ मेरे को आज भी अपने अगर पास बुझा ले तो मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन अगर उस दिन वहाँ मोर होंगे तो मैं ये समझूंगा कि अगली पीढ़ियाँ भी मेरे रास्ते पे चलेंगी। यकीनन जब एक विचार पैदा होता है और विचार को लेकर के इतना उत्साह जब होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि यकीनन वो परिणाम मिलते हैं। आपके साथ बात करके ही और यहाँ आ करके जो ऊर्जा हम ले पा रहे हैं, हमें लगता है कि ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर की तरह से हमारे साथ रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। तो ये पूरा मेला पर्यावरण के गहरे सरोकारों का मेला ये है, और यहाँ पे लोगों का जो आना है और फूलों को लगाने की सोच लेकर के आना है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय में जहाँ पे और मेले लगते हैं, हम जिन मेलों की बात करते हैं कि वहाँ लोग पैसा इकट्ठा करके आते हैं और उस पैसे को ऐसे खाद्य पदार्थों में और ऐसे झूलों में और ऐसी चीज़ों में नष्ट करते हुए हम देखते हैं जहाँ संस्कृति नाम की चीज़ नहीं होती। तो यहाँ
पर्यावरण की गहरे सरोकारों की संस्कृति यहाँ पे है और ये मेला अद्भुत मेला है। और यहाँ पे हम आपको दिखाएं कि नज़ारे इस मेले के यहाँ लंगर के लिए महिलाएं, गांव की महिलाएं, यहाँ पे हर आयु वर्ग के लोग हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आए हैं परिवारों के साथ में, और यहाँ पे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे हैं। डॉक्टर रामजी जयमल की माता जी जो कि 100 साल के करीब की हैं, वो यहाँ पे हैं। और यहाँ महिलाएं हैं जो खाना बनाने में तल्लीनता से लगी हुई हैं। सेवा का एक काम, ये आप देखिए दृश्य। और ये माता जी हैं डॉक्टर रामजी जयमल की, मीरा बाई जी, उनका आशीर्वाद और महिलाओं द्वारा इस तरह से मेले का दृश्य जो जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, शायद ये मेला है जिसमें सबका साथ है और सब मिल कर के काम करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, और यहीं अभी कुछ देर पहले ही महिलाएं लगी हुई थी पौध उखाड़ने में। जगह जगह से लोग आते हैं, खुद भी पौध उखाड़ते हैं और अपने लिए एकत्रित करते हैं। यहाँ पे वितरण की भी पूरे अच्छी ढंग से व्यवस्था है। अखबार में लपेट करके जब पौध दी जाती है, और यदि इस अखबार को आप देखिए, ये तरीका है पौध लपेटने का अखबार में, और यदि फिर इसको गीला कर लिया जाए इस अखबार को, तो ये काफ़ी समय तक ये पौध को रखा जा सकता है, सुरक्षित रहेगी ये पौध। लंगर खाओगे नहीं लंगर खाओगे। आप अपने लिए ले रहे हैं कि वितरण के लिए आप कर रहे हैं सर? सर सीएससी बड़ा गुड़ा है जी, सिविल अस्पताल बड़ा गुड़ा। अच्छा अच्छा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक 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 ठीक। हाँ जी, हम तो कल ही लगा देंगे दिन। अच्छा, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने क्यारियां बना ली हैं? बना लिए जी। वाह जी, हाँ जी हाँ जी, हम वहाँ लेके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से आपको ये वितरण की प्रोसेस है जो उस समय लंगर की वजह से शायद हम नहीं देख पाए। लगे हुए हैं वहाँ से रजिस्ट्रेशन काउंटर से एक टोकन दिया जाता है, और टोकन यहाँ वितरण के स्थल पे दिया जाएगा। जितनी रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पे पौध दी जाएगी। ये अलग अलग किस्मों की पौध यहाँ रखी हुई है। और ये दूर दूर से आए हुए साथी ये लंगर ले रहे हैं। हमारे साथ इस मुहिम से जुड़ी हुई पंजाबी लेक्चरर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जसपाल कौर जी हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस मुहिम के से आपका जुड़ाव कब होता है? मेरे जुड़ाव को हो गए तकरीबन 7 साल। हाँ जी, अच्छा जी, डॉक्टर साहब से जुड़े हुए। ठीक ठीक। तो 7 साल पहले दिन हम पौध लेने आए थे, हमारे अच्छा, यहीं हस्बैंड आए थे ठीक, यहाँ पौध लेने। ठीक। तो पहली बार तो इनसे तभी मुलाकात हुई। अच्छा जी, और उसके बाद मतलब इनके साथ हम जुड़ते गए। ठीक। सच मतलब जहाँ से पौधे ले जाकर लगाते हाँ। और बीज वगैरह इकट्ठा करके जी इनको देते जी, और उससे आगे इस मुहिम को चलाने के लिए मतलब जो भी इनको सहयोग चाहिए था, कोशिश की मतलब इनका साथ देने की। हाँ, तो पिछले साल तो मेरे हस्बैंड जाते भी रहे आपके स्कूल में भी। बिल्कुल गए थे बिल्कुल, विमाना में हाँ, भी। हाँ, हाँ। हाँ, तो जहाँ भी मतलब ज़रूरत पड़ी डॉक्टर साहब को, हमने कोशिश की है इनका साथ दे सके। नहीं बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छी मुहिम बहुत रहा। अच्छी मुहिम चला रखी है डॉक्टर साहब ने। और ये एक अकेली शख्सियत है जिसने इतना बड़ा दारोमदार संभाल रखा है। हाँ, बहुत बहुत सख्त मेहनत करते हैं और बहुत ही अच्छा इनका। मैडम, आपको क्या लगता है कि एक तो मेले, तरह तरह के मेले होते हैं हमारे देश में, दुनिया में, ये मेला उन मेलों में क्या अंतर लगता है? बिल्कुल जी,
ये मेला जो है पर्यावरण को बचाने की भी एक मुहिम कह सकते हैं हम, ठीक है, और लोगों का प्रकृति के प्रति जुड़ाव मतलब प्रकृति से जोड़ने का एक कोशिश है, एक मुहिम है जो हमारी, कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो। और जो दूसरे मेले हैं वो तो देखो इंटरटेनमेंट का एक साधन है, जब बोल सकते हैं हम लोग, है ना। वैसे तो अच्छे भी कुछ लगते हैं, जैसे एजुकेशन से संबंधित भी लगते हैं, या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लगाती है, तो वो भी कुछ होते हैं हमारे, ठीक है, लोगों के लिए, जो लोगों को जानकारी देने के लिए जो अच्छे। पर ये मुहिम जो है, ये लोगों को प्रकृति से जोड़ना और पर्यावरण जो है उनको उसको साफ रखना, जो लोगों की सेहत से संबंधित है, तो ये मेला उनसे काफी अच्छा और काफी बड़ा इस मेले को व्यक्त करने के लिए किसी पंजाबी कवि की कोई कुछ लाइनें भी याद आती हैं क्या? हाँ, पंजाबी कवि की तो डॉक्टर साहब ही बोलते हैं वैसे, कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, कुछ रुख लगदे मामा, कुछ धीयां भैणां वर्गे, कुछ भगवान भरावां, ठीक है। तो बहुत अच्छी कविता है ये, डॉक्टर साहब अक्सर गाया करते हैं और सुनाते भी हैं सभी को। सही। तो रुख जो है प्रकृति का, जो हमारे सेवा करते हैं प्रकृति को बचाने में, है ना। तो पर्यावरण को बचाने में बहुत अच्छा इसका सहयोग है। हमारे साथ जगदीश जी हैं और इस मुहिम का अभिन्न हिस्सा हैं, क्योंकि ये पूरे हरियाणा में जगह जगह घूमते हैं, और हमारे वहाँ पे भी बयाना और नन्हेड़ा गांव जिनसे हमारा रिश्ता है, इंद्री में ये पहुँचे हैं। अरुण जी, सबसे पहले तो मैं आपसी एनजीओ का एक हिस्सा होने के नाते अरुण जी करनाल से, इंद्री से हमारे बीच में आए हैं और उनकी पूरी टीम आई है। सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा, और आप जहां आए हमारे सिरसा दड़बी में, तो आपका पुण्य बहुत तहे दिल से स्वागत है। तो इसमें डॉक्टर साहब से मैं 10 साल पहले जुड़ा था, तो 10 साल पहले मैं बाई बस आया था एक थैला लेकर फूल लेने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने छोटी छोटी 3 जगह 4 जगह छोटे थोड़े थोड़े फूल कई वैरायटियों के लगा रखे थे। मैंने अपने स्कूल में लगाने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल देसू मलकाना में तब शुरुआत की, इनसे जुड़ा। तो इनका जो काम देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो तरह तरह की इतनी वैरायटियाँ, हम जिनका नाम ना कभी सुना है ना पढ़ा है, इतने प्रकार के फूल हैं, मतलब लगभग 75 प्रकार की किस्में इनके पास उपलब्ध हैं। और पूरे भारत के अंदर 250 से के लगभग पूरे भारत के अंदर इन्होंने नर्सरियाँ लगाई हैं। तो ऐसे ही हर जगह मतलब हमारे समाज से भी पूरे भारतवर्ष के लोग जुड़े हुए हैं, और अपनी सेवा भावना के साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर नर्सरियों में पौध उगाते हैं और फरी बांटते हैं। और डॉक्टर साहब के तो हम हमेशा ही नतमस्तक रहेंगे इनके, तो हमारा पूरा समाज इनका ऋणी रहेगा, क्योंकि जो मतलब आए हुए मेहमान का स्वागत करते हैं, उनको फूल उखाड़ के उसको पैक करके देते हैं, साथ चाय के समय चाय पिलाते हैं, खाने के समय खाना पिलाते हैं, और जो किसी से कुछ भी नहीं लेते। 10 साल पहले जब मैं जुड़ा था, मैंने इनसे आग्रह किया कि डॉक्टर साहब आप और कुछ नहीं तो एक मात्र रद्दी तो ले करो आप, अखबार की रद्दी। तो अखबार भी मेरे कहने से इन्होंने लेना शुरू किया, नहीं तो अखबार की रद्दी भी अपने घर से लगाते थे। और इनका कोई ज़्यादा अजीब का एक सादा सा जीवन है, कोई ज़्यादा मोटी आजीविका का कोई साधन नहीं है, बस एक प्रकृति से लगाव है। तो उसी प्रकृति के सहारे मतलब इनके और बहुत सारे इस अभियान में मैं श्री सुनील कुमार जी गुलाटी साहब, जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड हो चुके हैं, सीनियर IAS हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, मैं गुलाटी साहब का इस मुहिम को चलाने में उनका बहुत ही बड़ा अग्रणी योगदान रहा है। तो हम तो एक कार्यकर्ता, बहुत ही छोटे कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। जैसे हम फूल लगाते हैं, बीज इकट्ठा करते हैं, तरह तरह के स्कूलों से बीज इकट्ठा करके, बीज तैयार करके इनकी मुहिम को में थोड़ी सहायता डालते हैं, अपनी आहुति डालते हैं बीज की। तो फिर भी इतने सारे बीज जितने जो लगाते हैं, हम उतने बीज इनको प्रोवाइड नहीं करवा पाते। तो ये हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब को कई बार विदेशों से भी इनका निमंत्रण आता है कि हमारे देश में आओ, आप वहाँ पौध लगाओ। जैसे श्रीलंका, जब नेपाल, भूटान वगैरह आदि से इनको एशियन कंट्रीज से कई से ऑफर आती है। तो हमारा आगे ये प्रयास रहेगा कि पूरी धरती को गुलजार करने का, तो पूरी पृथ्वी। तो मैं इसी के साथ इस आपके चैनल के माध्यम से जब सभी लोगों को जो निवेदन करना चाहूँगा, एक छोटा सा
सुझाव भी देना चाहूँगा जी। कि आज हमारे देश में समाज में बहुत से मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं। अगर इन मानसिक रोगी लोगों को फूलों के अंदर रहने दिए जाए, मतलब कोई भी मानसिक तौर से परेशान आदमी है तो उसको एक फुलवाड़ी के अंदर छोड़ दिया जाए, उसका जीवन का ज़्यादा लंबा टाइम वो फुलवाड़ी में गुजारेगा, तो उसको किसी प्रकार की काउंसलिंग की या दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो फूलों के अंदर इतनी महक है, उतने हार्मोन जो उनके डेवलप होंगे, उनको दिमाग को, ब्रेन को सेटल करने में बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा पर्यावरण है। पर्यावरण हमारी पृथ्वी है, हमारा उत्तरी भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, जहाँ की मिट्टी है बड़ी उपजाऊ है, परंतु हमने पर्यावरण के अंदर जो खिलवाड़ किया है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, उसी के हम परिणाम भुगत रहे हैं कि हर आदमी किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। और दूसरे हमारे जो डॉक्टर साहब बड़े पेड़ों के बड़े शौकीन हैं जी। मैंने भी इनसे सीखा है कि हर साल बोर्ड, बड़ और पीपल के पेड़ और छायादार बड़े पत्ते वाले पेड़ लगाओ, जिससे हमें ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में मिलती है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने घर पड़ोस या किसी भी संस्था, जहाँ भी कोई किसान है, जो मजदूर है, जहाँ भी संभव हो सके वहाँ एक छोटा पेड़ जरूर लगाए। और अगर फूलों के, जहाँ फूलों के लिए जगह है तो वहाँ फूलों की छोटी से छोटी क्यारी बना के तो एक जो धरती को गुलजार, पृथ्वी को गुलजार करने का अपना पूरा योगदान दें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरुण जी आप आए तो आपका एक बार पुण्य फिर स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी। और आपने जो ये आयाम के डॉक्टर रामजी जयमल डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने डॉक्टर जो चिकित्सा का पेशा है उसको उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जिस रूप में वो पेशा हम देखते हैं कि किस ओपीडी होगी, डॉक्टर जांच करेंगे और फिर दवाई देंगे। उन्होंने एक बड़ा दायरा प्राकृतिक चिकित्सा का चुना है। और आपने सही कहा ये कि मानसिक रूप से जो जिस तरीके की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, उन परेशानियों को एक तरह से यदि मुक्ति का रास्ता कोई निकलेगा तो वो प्रकृति की गोद में जा कर के निकलेगा। और हमें अपने वातावरण को, अपने माहौल को और ज़्यादा सुंदर बनाना होगा, फूलों से सुसज्जित करना होगा। और आपने जगदीश जी ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि अब ये मुहिम देश से निकल करके विदेशों में, एशिया के और देशों में जाने के लिए पूरे तौर पे तैयार है। और 250 से भी अधिक फूलों की नर्सरियां इस बार लगाई गई हैं और आने वाले टाइम में ये और नर्सरियां और यहाँ से पूरे बड़े दायरे में फूलों की पौध वितरित की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी आपका। सिरसा जिला का गांव दड़बी, जहां से फूलों की मुहिम की शुरुआत होती है। और यहाँ पे आप देखिए कि पौध निकाली जा रही है। थोड़ी ले जा कॉस्मोस है। चलो मैं आके पता कि मेरी इधर बाड़ना नहीं, बाड़ना तो इधर पता मेरी रीस ना हो, मैं बढ़िया सी फिर मेरी रीस ना होर बढ़ गए, फिर मैंने उल्टा उन्होंने आप ही कटना पै गया। नहीं वो पता की मैं